घरों की दीवारें कहानियां नहीं सुनाती, पर अगर हम ध्यान से सुने तो हर कोने में बीते पलों की आवाज गूंजती है। आज की कहानी दादाजी की टाइम मशीन कोई साइंस फिक्शन नहीं, यह एक दिल छू लेने वाली यात्रा है उस वक्त की, जहां बच्चों की शरारत, बुजुर्गों की समझदारी और परिवार की बिखरती गर्माहट फिर से जुड़ती है। इस कहानी में हम मिलेंगे आरव से, एक 12 साल का तेजतर्रार लड़का जो अपने स्मार्टफोन और वीडियो गेम्स में खो गया है, और मिलेंगे उसके दादाजी जो अब थोड़े भूलने लगे हैं, पर उनके दिल में आज भी हजारों कहानियां बसी हैं। एक दिन आरव को मिलती है एक पुरानी संदूक, और वहीं से शुरू होती है एक टाइम ट्रेवल, जिसमें न कोई बटन होता है न मशीन, बस होते हैं यादों के टुकड़े और दादाजी की डायरी। तो आइए इस दिल को छू जाने वाले सफर पर चलें, जहां परिवार ही असली टाइम मशीन बन जाता है, क्योंकि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे लौटना पड़ता है। आरव के घर में पहले बहुत चहल पहल होती थी। दादी के ठहाके, दादाजी की कहानियां, मम्मी पापा की भागदौड़ और आरव की मासूम शरारतें। लेकिन अब हर कोई अपनी दुनिया में खोया है। मम्मी ऑनलाइन मीटिंग में, पापा मोबाइल पर, और आरव टिकटॉक, रील्स और गेम्स में खोया हुआ। और दादाजी, वो अब अक्सर अकेले बैठे रहते हैं, पुराने जमाने की बातें करते हैं, जिन्हें सुनने का वक्त किसी के पास नहीं होता। एक दिन आरव को मिलता है घर के अटारी में एक पुराना संदूक। उस संदूक में रखी थी एक जादुई डायरी, जिसमें दादाजी ने अपने बचपन की, अपने संघर्ष की और परिवार की वो सब बातें लिखी थी, जिन्हें अब कोई नहीं पूछता। आरव उस डायरी को पढ़ता है, और हर दिन के साथ वो दादाजी की आंखों से दुनिया देखने लगता है। धीरे धीरे दादाजी और आरव के बीच की दूरियां पिघलने लगती हैं, और तब आरव सोचता है, क्यों ना दादाजी की यादों को फिर से जिंदा किया जाए? क्यों ना एक टाइम मशीन बनाई जाए, जिससे पूरा परिवार एक बार फिर जुड़ जाए? और इस तरह शुरू होती है एक छोटी सी कोशिश, जो एक बड़े बदलाव की वजह बनती है। आरव को घर की छत पर पुराना अटारी साफ करने भेजा गया है। गेम से तंग आ चुका आरव उगते उगते एक पुराना संदूक खोलता है। उसमें मिलती है धूल भरी डायरी, कुछ पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और एक म्यूजिक बॉक्स जो अब भी बजता है। आरव डायरी पढ़ता है, मेरी यादों की मशीन, दादाजी। उसकी आंखें चमक उठती हैं। टाइम मशीन? वो मुस्कुरा पड़ता है। डायरी में लिखा होता है दादाजी की बचपन की कहानियां, कैसे वो नदी में तैरा करते थे, किस तरह से स्कूल के लिए चलकर 8 किलोमीटर जाते थे, और कैसे उन्होंने अपने पहले 10 रुपए से किताबें खरीदी। आरव हर पन्ने के साथ दादाजी को नए नजरिए से देखने लगता है। उसे यकीन नहीं होता, ये वही दादाजी हैं जो बस आजकल चुप रहते हैं। आरव पहली बार दादाजी के पास जाकर बैठता है। धीरे धीरे वो पूछता है, दादाजी, आपने सच में केले के पत्ते पर खाना खाया था? दादाजी मुस्कुराते हैं और फिर घंटों तक बात करते हैं। दोनों हंसते हैं, बातें करते हैं। आरव अपने फोन से दूर और दिल से पास हो जाता है। आरव मम्मी पापा को बुलाता है, कहता है, हम दादाजी की टाइम मशीन बनाएंगे। सब पहले हंसते हैं, पर फिर मान जाते हैं। पुराने सामान इकट्ठे होते हैं, फोटो, टेप रिकॉर्डर, पोस्टकार्ड, पुराने खिलौने, डायरी से जुड़े हर मेमोरी को एक बॉक्स में सजाया जाता है। आरव और उसका परिवार पूरे घर को मेमोरी म्यूजियम बना देते हैं। हर कमरे में एक मेमोरी जोन, दादाजी का स्कूल कॉर्नर, दादी की रसोई, पापा का बचपन, सब मेहमानों को बुलाया जाता है। एक टाइम ट्रेवल वॉक थ्रू, नानी की पुरानी रसोई में सब साथ खाना खाते हैं। दादाजी बोलते हैं, मुझे लगा था मेरी कहानियां खो जाएंगी। आरव उन्हें गले लगाता है, अब नहीं, मैंने सब संभाल लिया है। एक साधारण शाम पर सबसे यादगार।
आरव दादाजी को एक गिफ्ट देता है, एक डिजिटल रिकॉर्डिंग सेटअप, जहां दादाजी अब अपनी कहानियां रिकॉर्ड करते हैं। दादाजी की टाइम मशीन नाम के साथ यूट्यूब चैनल बनता है और कहानी चलती रहती है हर घर तक। यह कहानी हमें सिखाती है कि पुरानी चीजें सिर्फ धूल से भरी नहीं होती, उनमें प्यार, बलिदान और रिश्तों की खुशबू बसी होती है। हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक अनमोल रिश्ता। आज हमने देखा कि कैसे एक धूल भरी डायरी ने एक टूटते परिवार को फिर से जोड़ दिया, कैसे एक बच्चे की जिज्ञासा ने बुजुर्गों की कहानियों को फिर से जिंदा कर दिया। अगर इस कहानी ने आपको आपके दादा दादी, नाना नानी की याद दिला दी, अगर आपने भी वो गर्माहट महसूस की जो सिर्फ अपनों के बीच मिलती है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें कार्थिक स्टोरी वर्ल्ड को, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक रिश्ता होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और परिवार की कहानी, एक और दिल को छू लेने वाला पल लेकर। टिल देन, अपनों के साथ वक्त बिताइए, उनकी कहानियां सुनिए और यादों की टाइम मशीन को कभी थमने मत दीजिए। Thank you for being a part of our story today. We'll see you again in the next chapter of love, laughter and learning.